सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। सो आज मार्वल्स व्हाट इफ का पहला एपिसोड ड्रॉप हुआ है और इस वीडियो में मैं इसी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी व्हाट इफ के पहले एपिसोड के एंडिंग के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्वल्स व्हाट इफ का पहला एपिसोड बिल्कुल कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के जैसा था, जहां पर हमें कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर दिखाई जाती है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे पैगी कार्टर कैप्टन ब्रिटेन बनती है। इसके अलावा ये एपिसोड काइंड ऑफ एक वुमेन एम्पावरमेंट एपिसोड भी था। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका नहीं बन पाता है और इवेंचुअली पैगी कार्टर को कैप्टन ब्रिटेन बनना पड़ता है। अब पैगी कार्टर के अंदर ही पूरा का पूरा सुपर सोलर सीरम चला जाता है, पर जो यूएस ऑफिशियल्स थे वो नहीं चाहते थे कि पैगी कार्टर एक सुपर सोलर बने, क्योंकि पैगी कार्टर एक वुमेन थी और वुमेन्स वॉर में फ्रंट लाइंस में नहीं लड़ते हैं। पर पैगी कार्टर इन सब को गलत प्रूफ कर देती है और पैगी कार्टर का कैप्टन ब्रिटेन काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 को एंड भी कर देता है। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें रेड स्कल को भी दिखाया जाता है, जो कि टेसरैक्ट को लेके एक इंटरडायमेंशनल थ्रेट को वर्ल्ड पे अनलीश करना चाहता था। अब ये इंटरडायमेंशनल थ्रेट क्या था ये हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलता है। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि पैगी कार्टर हाइड्रा से टेसरैक्ट को छीन लेती है और उसके बाद टेसरैक्ट को यूज करके हॉवर्ड स्टार्क स्टीव रॉजर्स के लिए एक आयरन मैन सूट बनाता है, जिसको कि इस एपिसोड में हाइड्रा स्टॉम्पर कहा गया है। तो इस एपिसोड में हम पैगी कार्टर को एज कैप्टन ब्रिटेन देखते हैं और स्टीव रॉजर्स को काइंड ऑफ आयरन मैन के रोल पर देखते हैं, या फिर आप बोलो हाइड्रा स्टॉम्पर के रोल में देखते हैं। और ये दोनों एक काफी अच्छा टीम बनाते हैं और इस एपिसोड में हमें पैगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स के रोमांस को भी दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में हाइड्रा के लोग बकी बार्न्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसे वो विंटर सोल्जर में कन्वर्ट कर देते हैं, इस एपिसोड में हाइड्रा के लोग स्टीव रॉजर्स को कैप्चर कर लेते हैं और स्टीव रॉजर्स के सूट से वो टेसरैक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके बाद जो रेड स्कल रहता है वो टेसरैक्ट का यूज करके एक इंटरडायमेंशनल थ्रेट को अर्थ पे अनलीश करता है। अब ये इंटरडायमेंशनल थ्रेट हो सकता है सुमागोराथ हो, क्योंकि इस एपिसोड में ये बताया नहीं गया कि ये मॉन्स्टर आखिर कौन था, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि सुमागोराथ है। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि पैगी कार्टर, इसके अलावा बकी बार्न्स और उनकी टीम, इसके अलावा स्टीव रॉजर्स मिलकर सुमागोराथ को हरा देते हैं, पर इसके लिए पैगी कार्टर को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और टेसरैक्ट के द्वारा जो पोर्टल खोला गया था उसके अंदर पैगी कार्टर भी चली जाती है। जिसके बाद हम एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि पैगी कार्टर 70 साल आगे चली गई है और अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, पर ऐसा हो सकता है कि अब इस रियलिटी में स्टीव रॉजर्स मर गया हो। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हम निक फ्यूरी और हॉकाई को भी देखते हैं। एमसीयू की जो मेन टाइमलाइन थी उसमें स्टीव रॉजर्स बर्फ में जम जाते हैं और वो भी 70 साल बाद उठते हैं, जब पैगी कार्टर काफी बूढ़ी हो गई थी, और उसके बाद स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा व्हाट इफ के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पैगी कार्टर टेसरैक्ट के पोर्टल के थ्रू टाइम ट्रैवल करती है और वो 70 साल आगे पहुंच जाती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि इस रियलिटी में पैगी कार्टर एवेंजर्स को ज्वाइन करे और एवेंजर्स को लीड भी करे, और इस यूनिवर्स में हो सकता है हमें ओल्ड स्टीव रॉजर्स देखने को मिले, या फिर इस रियलिटी में स्टीव रॉजर्स हो सकते हैं मर भी गए हों। तो व्हाट इफ का पहला एपिसोड एक काफी अच्छा एपिसोड था, जिसने आगे आने वाले एपिसोड्स को काफी अच्छे से सेटअप किया है, क्योंकि हमें पता है कि हम पैगी कार्टर को आगे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी देखने वाले हैं इस सीरीज में, और हो सकता है बाकी सारे एवेंजर्स के साथ भी हम पैगी कार्टर को देखें। इसके अलावा व्हाट इफ का अगला एपिसोड तचाला पे फोकस करेगा, जिस एपिसोड में हम ऐसी एक रियलिटी को देखेंगे जहां पे तचाला स्टार लॉर्ड बना होगा। तो व्हाट इफ के पहले एपिसोड के बाद हो सकता है कि हम कैप्टन कार्टर को वापस से एपिसोड 3 में देखें, क्योंकि एपिसोड 3 में हम निक फ्यूरी और सील्ड के मेंबर्स को फॉलो करने वाले हैं, और वो एपिसोड हो सकता है एक मर्डर मिस्ट्री एपिसोड हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।